चिंतन करना भी पाप है, बल्कि पाप का चिंतन करना भी महापाप है। आज इंसान पाप तो कम करता है, लेकिन पापों का चिंतन बहुत करता है। और आप चिंतन ना करना चाहो तो मोबाइल एक ऐसी चीज है कि आपको किसी भी गैलरी में ले जाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जाएगा और आपके भावों की, परिणामों की दुर्दशा कर देगा। एक चिंताजनक बात कैलाश सत्यार्थी ने हमको कही, महाराज जी सबसे खतरनाक चीज ये है, समाज को इस पर प्रबोधन होना चाहिए कि बच्चों के हाथ में मोबाइल ना जाए, और मोबाइल जाए तो ऐसी गैलरी में, ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे वो कंटेंट्स ना निकाल के बैठ जाए कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो। क्योंकि खराब चीजों की आदत बहुत जल्दी लगती है। इस संक्रमण के युग में सही रास्ते चलना काफी कठिन है, और आप जो चल रहे हैं वो सौभाग्यशाली है। ज्ञान बहुत हो रहा है, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो धर्म ध्यान में निमित्त रहता है। इधर उधर का ज्ञान बहुत हो गया, लेकिन सच्चा ज्ञान वही है जो निर्वाण में कारण बनता है। हम वीतरागी जिन दर्शन को समझे, लोग समझते हैं कि धन से धर्म होता है, लेकिन वास्तविकता में धन से धर्म नहीं होता है, ध्यान से धर्म होता है। अगर कोई धन भी लगा रहा है तो किस तरह के ध्यान से धन लगा रहा है, किस तरह के भाव से धन लगा रहा है, उसका फल मिलेगा। समझ में आ रहा ना? मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार की किशोर कुमार, आप मुकेश हो जाते, किशोर हो गए। मतलब है कि धन भी लगे तो ध्यान भी लगे साथ में, और जिस ध्यान से धन लगा है वो धर्म का कारण बन सकता है। वरना मुनिराजों के पास कौन सा धन है? फिर ये सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है? कहने को भले आप मंच से, माइक से कहेंगे भाई साहब बहुत धर्मात्मा है और बहुत बड़े धर्मात्मा है और हमारे गांव में सबसे बड़े धर्मात्मा है, लेकिन आप हृदय से जानते हैं कि ये जो धर्मात्मा है ये दान करने के कारण से कहला रहे हैं, ये भक्ति पूजा करने से कहला रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुनिराज से बड़ा धर्मात्मा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो धर्म ध्यान किया वो धन के माध्यम से किया है, आखिर इसलिए वो धर्मात्मा कहलाना चाहिए। लेकिन उसमें भी ऊंचे प्रकार का धर्म जो होता है वो शुद्ध ध्यान के बल पर होता है, और मुनिराज ध्यान करते हैं, आत्मा आराधना करते हैं, उसके बल पर तो सबसे बड़े धर्मात्मा है। धर्म ध्यान धन से नहीं होता, मन से होता है, मन की शुद्धता से होता है। बहुत कुछ समझना जरूरी है। अभी तो हम मुनियों का मार्ग भी ठीक से नहीं समझ पा रहे, मुनियों का साधना का मार्ग ही नहीं समझ पा रहे। अब जो बात प्रवचन में नहीं आना चाहिए वो भी लाना पड़ती है। कौन सी बात? ये बात सत्य है कि आदिनाथ स्वामी 6 माह तक भ्रमण करते रहे और आहार नहीं मिला, तो उन्होंने किसी को नहीं कहा कि ऐसे आहार दिया जाता है, ऐसे विधि होती है। लेकिन वो विषय भी आज धर्मोपदेश में लेना पड़ता है। अब ज्ञानी आए और कहने लगे महाराज जी 17 तारीख को इनका चौका लगा, आपको मूलाचार थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। ये दोष है।
तो 17 तारीख तक उस घर के सारे लोग उपवास करने वाले हैं क्या? तो तब तक क्या करेंगे? चौका मुनिराज के लिए नहीं लगता है। सबसे पहले तो ये बात समझ लो। तो किसके लिए लगता है? चौका ग्रस्त का होता है, श्रावक का होता है। कुछ लोग इतने कम समझदार होते हैं कि महाराज जी का चौका हमारे घर पर लगा है, महाराज जी का चौका लगा हमारे यहाँ, तुम खाना नहीं खाओगे, तुम्हारे बच्चे खाना नहीं खाओगे, महाराज जी का चौका है। महाराज जी के चौके होते हैं, हम महाराज जी के साथ में तो महाराज जी की चौके कहलाएंगे, फिर वो तो कहलाएंगे ना। इस बात को भी समझो। इतने वर्ष हो गए, कई श्रावक निरंतर सेवा में तत्पर है, लेकिन उनमें से वो हफ्ते हफ्ते भर रहे, महीने महीने भर रहे, तो अभी उनको भी पता नहीं होता है कि हमारे यहाँ आहारचर्या होगी कि नहीं होगी। और सबसे बड़ा उनका एक गुण, जो भी 10-12 परिवार लगातार है, सबसे बड़ा गुण कि कभी भी इससे संबंधित कोई शिकायत भी नहीं होती कि 2 महीने हो गए कि 3 महीने हो गए हमारे यहाँ पड़गान नहीं हुआ। पड़गान की पूरी कोशिश करेंगे, सारी विधियां जुटाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन शिकायत नहीं। क्यों? इस मार्ग को समझना होगा। अगर कोई श्रावक हमें पहले 1000 पहले सूचना दे देवे तो आहार हो ही नहीं सकता। फिर तो उस दिन उस स्थिति में उनके यहाँ संभव कैसे हो सकता है? तो निमंत्रण होगा, उद्देश्य हो गया, और हमें मालूम नहीं पड़ गया। कृत कारित अनुमोदना नहीं होती है गुरु की। वो अनुद्दिष्ट आहार कौन सा कहलाता है? अनुद्दिष्ट आहार वो कहलाता है कि जिसमें त्यागी व्यक्ति की कृत कारित अनुमोदना ना हो। श्रावक तो उद्देश्य ही रखता है। क्या उद्देश्य रखता है? आज कोई ना कोई महाराजों को जरूर पड़गाएंगे, अरे हमें घर में सबको भोजन करना है, शुद्ध भोजन बनाएंगे और कोई ना कोई त्यागी व्यक्ति को जरूर पड़गाएंगे। उसका तो रहेगा ही रहेगा, उसकी तो भावना, लेकिन ये भावना नहीं रहेगी कि केवल आचार्य महाराज को ही पड़गाएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि ये वाली चीज मुनि महाराज के लिए, ये वाली चीज चुल्लक जी के लिए, खट्टा वाला जूस चुल्लक जी के लिए, मीठा वाला जूस माता जी के लिए, ऐसा भी नहीं होगा। वो उद्देश्य हो जाएगा। फिर उसका सामान्य दृष्टिकोण होगा कि जब तक मुनि संघ के आने की, उपस्थित रहने की संभावना है, हम शुद्ध भोजन करेंगे। ये तरीका ये होना चाहिए। जब तक यहाँ विराजमान है, पहले तो हमेशा श्रावकों को शुद्ध भोजन करना चाहिए, जैसे आपकी दादी करती थी, आपके दादा करते थे, करते तो होंगे, पक्का ही करते होंगे कई जनों के दादा दादी। वो तो इस पीढ़ी का दुर्भाग्य है कि बड़े बूढ़े भी हैं। जिस दिन प्रवेश हुआ था ना, उस दिन बूढ़े दादाजी बच्चों के साथ खड़े हुए और पता नहीं क्या चाट रहे थे। अरे आप खूब भूखे होंगे तो अभी कहीं जाके नाश्ता मिलेगा, बैठ के नाश्ता कर लेना। बच्चों के लिए जो चीजें बांटी जा रही हैं उसमें तो वो भी शामिल हो गए। अभी बड़े बूढ़े भी नहीं सोचते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या करना चाहिए। फैशन हो गए, और बाल और काले कर लो तो पहचान ही नहीं पाएगा कोई कि बड़े बूढ़े हैं कि। इससे क्या होगा? अपने परिणामों की दशा पर ध्यान दो ज्ञानी। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि मुनि संघों का सानिध्य बनता है तो श्रावक जन क्या भावना करते हैं कि कम से कम इतने दिन तक तो हम शुद्ध आहार करेंगे। क्या करेंगे जी? हम शुद्ध आहार करेंगे और मुनि राजों का पड़गान करेंगे। कोई ना कोई त्यागी हमारे यहाँ जरूर आना चाहिए। भावना तो सबकी होगी कि बड़े महाराज आ जाए, भावना तो होगी। देखिए आपका लोभ कसाय खत्म नहीं हो गई, लोभ कसाय खत्म नहीं हो गई है। वो लोग तो है, एक बार कह भी जाएंगे ना। बहुत ऐसे श्रावक मिलते हैं, बहुत मतलब 100 अगर चौके लगे हो तो 2-3 उसमें ऐसे मिलते हैं कि वो कहते हैं हमको तो क्या है, हमारे यहाँ तो चुल्लक जी भी आए तो भी हमारे लिए तो वो बड़े महाराज के बराबर है। ऐसे बोलने वाले भी मिलते हैं, बोल देते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, लेकिन मन में क्या रहता है? लेकिन इसकी हिम्मत तो दिखाई कि कोई भी महाराज आएंगे हमारे
खाना भी चाहिए, लेकिन उसकी लोभ कसाय खत्म नहीं हो गई है। और अगर ज्ञानी संसार का लोभ करता है तो पाप करता है, और धर्म ध्यान के मामले में लोभ करता है तो पुण्य करता है। आज हमारे यहाँ 5 मुनि महाराज आना चाहिए, आज हमारे यहाँ 10 साधुओं का पड़गान हो जाना चाहिए। है तो लोभ, लेकिन ये सकारात्मक है, पुण्यात्मक है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें जो है, कौन से नंबर का दोष आता है जी? इस दिन, इस समय, इस तिथि में आहार देंगे, कौन सा दोष है? बोलो मुनि महाराजो। क्या बोल रही हैं अम्मा? पांचवा दोष कौन सा होता है? उद्दिष्ट तो एक सामान्य हो गया, इसमें भी 16 है, 32 दोष हैं। 16 मुनियों के कारण से होते हैं, 16 श्रावकों के कारण से होते हैं, 32 दोष तो ये हो गए। फिर 10 होते हैं ऐसा संबंधी दोष, 42 हो गए। फिर 4 होते हैं संयोजना आदि 4 दोष, ये 46 दोष हो गए। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को, 40 दोष के बिना आहार होगा तो होगा। समझ में आ रहा ज्ञानी? अलवर में कितने चौके थे? वैसे ऐसा ही हाल उनका था, शुरू में 2-3 ही होंगे, लेकिन जब उन्होंने साधना संघ को देखा तो सबके दिए बत्ती जल गए। तो जिस दिन हमारा, माने उस दिन कम से कम 20-25 चौकी तो होंगे, और हमारी विधि नहीं मिली तो नहीं मिली। उसमें अध्यक्ष का भी चौका था, मंत्री का भी होगा, बड़े सेठ जी का भी था, छोटे सेठ का भी था, प्रधान का भी था, उप प्रधान का भी था, और श्रावकों के सबके थे, लेकिन नहीं मिली विधि। तो अब किसके यहां घुस जाएं बोलो? पहले तो हमें नहीं लेना चाहिए विधि, लेकिन मूल गुण है कि वृत्ति परिसंख्यान का पालन आचार्य को तो करना ही होगा, तो मूल गुण का पालन करने का। अब विधि ली है, विधि मिलना चाहिए। महाराज जी ऐसी विधि ले लेना जो जल्दी मिल जाए। ज्ञानी तुम्हारी बात मान ले तो विधि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि ना मिले। सीधा फिर तो यही लो ना कि जो कह के गए हैं उनके यहां पड़क जाएंगे। फिर नहीं, मुनियों का बंधन है मूलाचार से, और मुनियों का मार्ग है स्वाधीनता का मार्ग। फिर श्रावक कैसे जीते? भक्ति से, सेवा से मुनियों को जीता जा सकता है, विनय से। आप अपने कर्तव्य करते रहो। कल आए अमुक कहने लगे, महाराज जी कोई गलती तो नहीं हो गई हमारी सेवा में? मौन रहता अच्छा रहता है। तो मन में आया कि इनको कहें कि तुमने सेवा क्या की जो गलती हो। ठीक है भाई, अच्छा है, तुमने जो कुछ किया है बढ़िया किया है। सेवा करो तो गलती हो, और ध्यान रखना सेवा करने की जो गलतियां होती हैं वो गलतियों के लिए नहीं होती हैं, वो सुधार के लिए होती हैं। वो तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन जहां जैसा सूझ गया सो कर लिया, जो बैठ गया सो बिठा लिया, नहीं बना तो सज्जनों फिर क्या होगा? दिल्ली वाले बहुत लगे हुए हैं, और हम इनको 10 बार बोल चुके कि हमारे योग्य वहां चर्या साधना बैठेगी तो वहां रुकना होगा, वरना अभी तक भी हम किसी के चातुर्मास से बंधे हुए नहीं है। अरे भाई, अगर तुम ऐसे करोगे कि महाराज जी का चौका लगा है, तो भाई महाराज जी का चौका होता तो तुम्हारे गांव में काहे को आते? आहार करने के लिए तो गांव में आए हैं, वरना जंगल में क्यों ना रहते?
तो चौका श्रावक का होता है। श्रावक शुद्ध आहार वगैरह तैयार करते हैं, और जब जब अंदाज लग जाए कि साधु हैं ही, आने वाले हैं, आ गए हैं, फिर तो वह पूरे तन मन से जुड़ जाता है। और कैसे जुड़ता है कि परिवार के लिए, सबके लिए शुद्ध भोजन बनेगा, इसमें से ही साधु का बड़गान होगा। अतिथि समविभाग व्रत आता है जी, अतिथि समविभाग। अतिथि समविभाग व्रत किसका होता है? मुनि महाराज का होता है क्या? बोलो माताओं। श्रावक का होता है ना। अतिथि 5 तो अणुव्रत सबको पता होंगे, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अणुव्रत। फिर जो देश व्रत में अंतर्गत और आते हैं, शिक्षा व्रत में जो आता है, कौन कौन से आते हैं 4 शिक्षा व्रतों में? बोलो माता जी। सामायिक, पोस्तोभास, भोगो भोग परिमाण, अतिथि समविभाग। और 3 गुण व्रत में कौन कौन से आते हैं? दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड त्याग व्रत। अभी तो किसी श्रावक को पूछ लिया जाए तो 12 व्रत के नाम भी नहीं बता पाएंगे हैं। और हमें जो ले जाना चाहता है, पहले पूरी कम पंचायत से अपन 12 व्रतों के नाम पूछेंगे। और आग्रह कर रहे हैं हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। क्यों चलो भाई साहब? हैं रेवाड़ी में कोई रेवड़ी बट रही है क्या? परिश्रम हो जाए और मालूम पड़ा कि हर जगह ढाक के 3 ही पात है, तो मतलब क्या हुआ? आप कहोगे ढाक के तो 3 ही पात होते हैं महाराज जी। आप चाहे अलवर जाओ, चाहे तिजारा जाओ, रेवाड़ी जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, ढाक के कितने पात होते हैं? ढाक समझते हैं आप लोग? ढाक माने पलास। पलास समझते हैं? पलास भी नहीं समझते, फिर क्या समझते हैं? ढाक समझते हैं? हाँ, पेड़ पौधा टाइप का होता है, बड़ा होता है तो पेड़ हो जाता है। तो ढाक के 3 पत्ते होते हैं, 3 लगते हैं उसमें पत्ते ऐसे। पहले उसके दोने बनाए जाते थे। गोलगप्पा खाने के लिए इस श्रावक को मतलब खाने पीने का बहुत ज्यादा अच्छा, यानी गोल गप्पे खाते खाते और गोल गप्पे मारते मारते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वस्तु स्थिति कहां हाथ में आती है? वस्तु तत्व का बोध हो। थोड़ा सा विषय जरूर बदल गया है, लेकिन आप लोग इस चीज को ध्यान में ले लीजिए कि पूरे भक्ति भाव से अपने घर में शुद्ध आहार बनाएं। और जब तक संघ का, साधुओं का योग बनता है, रोज पड़गान करें। और व्यवस्थाएं वैसी ना जुटाएं कि जिसमें माथा फोड़ी होती है, ये भी लाओ वो भी लाओ। और कई बार क्या होता है, मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी होकर एक ही घर में घुस जाएंगी और वो विचार है कि उसके बाजी बजा डालेंगी, और ये भी बनाओ वो भी बनाओ, मैं ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ, उसका जो कुछ भी। बस अभी मेरा विषय नहीं है ये, तो विषय है कि कोई त्यागी वृत्ति बोले, भैया दीदी बोले या पंडित जी बोले, लेकिन अब आ गया है मुंह पर। तो अब जिसके घर में समझ लीजिए उसने शुद्ध घी की व्यवस्था की कि चलो अगर 15 दिन तक संघ है तो इतने घी से अपना रोज काम चल जाएगा। और मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी होके समोसा, कचौरी, पकौड़ा पकौड़ी बना करके उसका सारा एक दिन में, उसको नहीं चौका बंद करना है तो बंद करना पड़ेगा। अब व्यवस्था तुरंत इतनी जल्दी नहीं जुटा पा रहे वो, लेकिन हम ये कह रहे कि फिर भी आप बेपरवाह होकर के जो कुछ कर सकते हो वो करो, लेकिन पड़गाहन जरूर कर। और मोहल्ले भर की औरतों को निमंत्रण मत दो। अपना परिवार ही इतना बड़ा रखो, बड़े भाई छोटे भाई, और अब 4 जने इकट्ठे हो गए, सब अपने अपने घर में करो ना। तुम्हारा घर नहीं है जो हमारे घर में घुसते हो, अपने अपने घर में करिए ना, स्वाभाविक है। नहीं, और दूसरे के यहां जाके नेतागिरी झाड़ेंगे। और समस्या ये और पैदा हो गई कि उनके यहां क्या क्या बना है उसकी लिस्ट पूरी दिमाग में स्कैन कर लेंगे, और उसमें कुछ कटोरी वटोरी कम रह गई ना तो मंदिर में जाके उसकी धुलाई करेंगे।
इतने बड़े महाराज पड़ गए थे और उनके अनार का दूध ही नहीं था और उनके अनार का जूस ही नहीं था और उनके अंदर मिठाई के नाम पर बस ये लड्डू बना दिए थे। लड्डू कोई मिठाई होती है? और उसकी ऐसी फजी थी, उसकी अच्छी चीजों की भी। तुम्हारे महाराज जी ने कहा क्या कि मुझे ये चाहिए था कि वो नहीं था, तो तुम जबरदस्ती क्यों? तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम करो ना। तो चौके नहीं लगते हैं, बंद हो जाते हैं, या इसके कारण ये सारे हैं। अपने अपने घर में श्रावक खुद चौका शुद्ध बनाए और शुद्ध पड़गाहन करे, साधुओं का वो मार्ग है। तो चतुर्मास जमते हैं और नहीं तो भाई ऐसे एक ही जगह आहार हो जाएगा, वो तो अपने को कभी जमता है नहीं। श्रावकों के घर हो, यहां भी कोशिश ये रहेगी कि श्रावकों के घर किधर है उधर जाना है पहले। और जरूरी नहीं कि सब यहां आके खड़े हों, यहां भी नहीं खड़े होंगे। अंदाज होगा कि शहर में भी लोग हैं तो साधु तो गांव में भी निकल जाएंगे और तुम्हारे घर के पास तुम्हारी देहरी तक जाके आएंगे और वहां से निकलते चले जाएंगे। जब कोई पड़गाहन नहीं करेगा तो जहां पड़गान हो रहा होगा वहां पड़गान हो जाएगा, है? भाई बात तो ये है, मूलाचार में ये लिखा है कि साधु श्री जिनका दर्शन करके अथवा जंगल से आकर के और यूं निकलते हैं श्रावकों के घर की तरफ से और उनके आंगन तक जाते हैं और आंगन तक जाकर के एक कायोत्सर्ग प्रमाण खड़े भी रह सकते हैं कि भाई एक श्रावक का घर मालूम पड़ रहा है, यहाँ घर से धुआं निकल रहा है तो शायद यहाँ रसोई पक्की तैयार हो गई है। और फिर एक कायोत्सर्ग प्रमाण खड़ा भी रहेंगे। और ध्यान रखना, ऐसे मुनिराज वो आदिनाथ स्वामी की महावीर स्वामी क्यों ना हो, वो भी केवल आहार चर्या के निमित्त से श्रावकों के घरों के बाहर से निकला करते थे। वरना किसी का मुंह देखने का हमको कोई शौक थोड़ी है। मुंह दिखाई का काम हमने कभी किया ही नहीं है, अब करने की जरूरत भी नहीं है। मुनियों को दुनियादारी से कोई लेना देना थोड़ी है। बाजार में घूमना कि श्रावकों के घर की तरफ किस लिए गए? वो शुद्ध आहार चर्या की खोज में गए। माने तीर्थंकर प्रभु के जीव भी हैं तो अभी आहार चर्या के निमित्त से अगर उनको आहार करना है तो महावीर स्वामी तो 4-4 महीने के उपास, 15 दिन के उपास, 8 दिन के उपास, 8 दिन में कभी जाते होंगे आदि सागर जी, 7 दिन के बाद कभी जाते होंगे। लेकिन अब जिनको 24 घंटे में आहार चर्या करना है तो श्रावकों के घर की तरफ जाते हैं। श्रावकों का कर्तव्य है कि वो शुद्ध भोजन जो खुद बनाए खुद खाते हैं उसी में थे अतिथि का संविभाग करें। मुनिराज कहलाते हैं अतिथि। क्यों कहलागे अतिथि, क्यों कहलाते हैं जी? आजकल लोगों ने हमको बंध डाल दिया। कल गुड़गांव वाले बोले थे महाराज जी का सब कार्यक्रम बंधा हुआ है, एकदम फाइनल हो गया है। अब हमारे दिल से पूछो ना तो हमें ये बातें सुनने में भी गंदी लगती है। हमारा कोई कार्यक्रम बंधा हुआ होता ही नहीं है, लेकिन अब ऐसे रास्ते पर निकल गए जहां खूंटे से बंधने का शौक है लोगों को। और आप तिथि बता दो महाराज, तारीख बता दो, कब तक आ जाएंगे, हैं? उस दिन हम तैयारी करके रखेंगे। कभी कभी नाराजी में हम बोल देते हैं कि रोटी बना के भी रख लेना। अभी बताइए, साधु अतिथि हैं और जब भी निकल पड़े आप उस ढंग से तैयार रहो कि कोई त्यागी व्रती आए और आप बाकायदा उनकी अगवानी करें और उनकी सेवा का लाभ ले। वो विधि है शास्त्र की। तो अब कब आएंगे, कितने दिन रुकेंगे, कितने दिन कब से कब तक ठहरेंगे? और भैया इस पर भी आफत हो गई है। यहाँ के श्रावक हैं या कुछ श्रावक ऐसे हैं कि जिनने मुनि संघों के लिए एकदम स्पेशल अपने कक्ष सुरक्षित रखे हैं कि कभी भी साधु आए तो साधु तो यहाँ रुकेंगे, कोई यहाँ रुकेगा ही नहीं। और बाकी कुछ जगह की तो ये हालत है कि महाराज जी इस तारीख से इस तारीख तक तो बुकिंग है, इसके आगे पीछे का आप हमें समय दो, इसके आगे पीछे आना। और हमारे जैसे फक्कड़ होते हैं तो कहेंगे उस रास्ते से ही नहीं जाना। कोई लेना देना थोड़ी है। इतनी समझ रखो ज्ञानी, जागो। मूलाचार आज वो लोग पढ़ रहे हैं जिन्हें मुनियों की कटाई करना है। मुनियों की कटाई तो कोई क्या करेगा?
फिर भी जिन्हें थोड़ा सा निंदा का, व्यंग का शौक है, जो अपने आप को दिन भर बातें करने की अकेले उससे ही अपने आप को परम धर्मात्मा समझते, वो भले पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि कैसे हम, देखिए महाराज जी ने मुंह में हाथ डाल दिया, मुंह में उंगली डाल दी, इनका दोष लग गया ये व्रत में। कुछ भी जरा जरा सी बात में पढ़ना चाहिए उन श्रावकों को जो सच में मुनि भक्त हैं, उन्हें मालूम पड़े कि मुनियों की चर्या में 46 दोष नहीं लगना चाहिए। हमारे यहां भी पड़गान होना है तो हमें भी सावधानी बरतना चाहिए। आप 46 दोष में से कोई भी बता सकता है 2-4 दोषों के नाम? उद्दिष्ट जो है ये तो एक दोष है, ऐसे और 45 है। और एक महादोष होता है अधा कर्म नाम का। अधा कर्म का क्या होता है? क्या बोलेंगे आप लोग? सोच रहे होंगे कि स्थिति ऐसी है, हम क्या करें, ऐसे ही चल रहा है। भैया बोले हम पैसा तो दे सकते हैं, कर नहीं सकते। क्यों साहब? इतने प्रमादी बनने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ है? खुद तो एक्टिव बनो ना, खुद सक्रिय बनो। निष्क्रिय होकर के शरीर का बोझ बढ़ाने से फायदा क्या? चलोगे फिरोगे, बनोगे नवाब। और आलसी बनोगे किसी भी निमित्त से, धर्म ध्यान के निमित्त से चलते फिरते रहो। हैं ये जो युवा जो है मुनि संघ में पद विहार करते हैं, अब देखिए अभी पद विहार करने के लिए चल भी पड़े, तैयारी करने के लिए। मुनि संघ के साथ पद विहार करना भी अपने आप के, देखिए पूरी तैयारी हो गई है। अब किधर जा रहे हैं? अब इनकी फोटो खींचिए सबकी। युवा वर्ग जब भक्ति में आता है आगे, कि पहले हम अभिषेक करेंगे, फिर प्रवचन सुनेंगे, फिर प्रवचन के बीच में से उठ करके कपड़े बदलने चले जाएंगे, ताकि उस पड़गाहन के टाइम पर पहुंच जाए। जो भी है एक्टिव, सक्रिय, धर्म ध्यान के मामले में ज्ञानी सक्रिय हो जाओ। क्यों? तरीके क्या हैं धर्म ध्यान के, बताइए। पुण्य कमाने के तरीके क्या हैं? जाप है, पाठ है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है मुनियों का आहार दान करना। उसमें लंबे टाइम तक उपयोग एक चीज में रहता है कि आज तो महाराज जी आएंगे, आज तो 2 महाराज जी आएंगे, आज तो बड़े महाराज जी आएंगे। और वो जो उपयोग की धारा है ज्ञानी, वो पुण्य है, वही परिणाम प्रशस्त है। वो भोग के परिणाम नहीं है, वो सेवा के परिणाम है, भक्ति के परिणाम है। इसलिए अपनी विचारधारा को ऐसे बनाइए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए। दुनिया में संयोग और संबंध दुख के कारण हैं, लेकिन मुनि राजों का संयोग संबंध ऐसा है जो सुख का कारण बनता है। तो अपन मूलाचार के सब्जेक्ट पर भी थोड़ा सा चिंतन करें। बिल्कुल आप सही हैं अपनी जगह पर। आप ऐसे सोच रहे हैं कि सूचना देना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। जब आप पड़गान को खड़ी होंगे तो मुनिराजों को देखेंगे ना कि आज आप ये भी खड़े हैं, ये भी खड़े, फिर जहां योग बनेगा वहां चले जाएंगे, पड़क जाएंगे। बोल करके और काम खराब कर लेने से क्या फायदा? तो भक्ति करें, भावनाओं से करें और मुनि राजों की सेवा में, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में आप निरंतर जुड़े रहें, यही मंगल भावना। उनके जैसे आत्मसिद्धि का मार्ग अपन को प्राप्त हो, यही मंगल प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।